जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट की डेट अनाउंस्ड हो चुकी है। 16 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुल 100 प्रश्न आएंगे। कितने? 100 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 200 नंबर के। ठीक है, जिसमें आपके जीके जीएस के दोस्तों 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, और आपके मैथ के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ऐसे 200 प्रश्न 200 प्रश्न 200 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों फुल पेपर, जिसमें हम जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब 16 सितंबर से एग्जाम, बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किया दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों, बताइए। आप ये क्लास दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि 9 दिसंबर क्या नाम है 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच आपका स्टेनोग्राफर का पेपर है। ठीक है, उसमें मैथ नहीं है, उसमें दोस्तों मैथ नहीं है, लेकिन आप मैथ के क्वेश्चन को हटा के ये क्लास आप लीजिएगा, और सीजीएल टायर 1 वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो देखो पानीपत की पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था आप सभी को पता ही होगा, 1526 में दोस्तों। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जहां पर बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, और यहीं से दोस्तों बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी दोस्तों। ठीक है, अब एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हालांकि ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर 1922 को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, यह आपसे पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? गांधी जी ने चलाया था दोस्तों। और ये क्यों लिया था दोस्तों? क्योंकि चोरी चोरा कांड घटना हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी, डेट एग्जैक्ट याद कर लेंगे, 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, पूरा पेपर अटेंड कर लेना दोस्तों। ऐसा ही पेपर आपको 16 सितंबर को देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1917। ठीक है, 13 अप्रैल 1900, आपको ध्यान रखना 1919 ध्यान रखना है ना, ये 1919 में हुआ था ये। ठीक है दोस्तों, और साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में होता, लेकिन इसका विरोध 1928 में हुआ था। ठीक है, यहीं पर दोस्तों लाला लाजपत राय को दोस्तों सर पर मतलब लाठी बसाई थी दोस्तों, है ना। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में होता, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों अमृतसर पंजाब में, आप सभी को पता ही होगा, बैसाखी का दिन था, है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जोग जलप्रपात या फिर आप गरसोप्पा जलप्रपात कह लो दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी। और शरावती नदी भी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। शॉर्ट में लिखता हूँ केन, केन का मतलब कर्नाटक। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात दोस्तों ये मांडवी नदी पर है। किस पर है? मांडवी नदी पर है दोस्तों। किस पर है? मांडवी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिए, ये केरल ये और ये मतलब ये गोवा और कर्नाटक के बीच का जो झरना है ना, उसमें देखने को मिलता है। कुचिकल जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यही प्रश्न का आंसर होगा, और ये वराही नदी पर है। कहां पर है दोस्तों? वराही नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? वराही नदी पर। और ये भी दोस्तों कहां पर है? कर्नाटक में। शॉर्ट में लिखता हूं केएन। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये भी सबको समझ में आ चुका है। अब जैसे यहां पर देख लो शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों, ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। कहां पर है? कावेरी नदी पर। और ये भी दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों। कहां पर है? ये भी कर्नाटक में। तो ये सारे जलप्रपात याद कर लो, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए ये रहा। देखो आप लोग स्कोर जरूर बताना कि आपने इस पेपर में कितने क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा इस क्लास से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम समय बचा हुआ है, तैयारी में लग जाइए दोस्तों, सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, और इसमें से एक असंगत है, उस असंगत को आपको चयन करना है। तो लगाइए लॉजिक। यहां पर देखेंगे 12 और यहां पे आ रहा है जी 7 पर, 12 से 7 यानी -5 हुआ है। यहां पर 17 और यहाँ पर 16 है, 17 से 16 -1 हुआ है। यहाँ पर आता है दोस्तों वाई आता है कितने? वाई आता है 25 पर, भी ऐसा -5 यहाँ पर भी देखने को मिला है। ये 8 है, ये 3 है, यानी -5 यहाँ पर भी देखने को मिला। तो आपको पता चल चुका है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से अलग है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहे हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। मेरे भाई अभी तक आप लोगों ने देखो वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। देखो दोस्तों, आपसे पूछा है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये किस संशोधन के तहत ऐड किए गए थे? तो आप सभी को पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था दोस्तों।
बाकी आपको 44वें संशोधन में पता ही होगा तो क्या हुआ 1967 में क्या हुआ था दोस्तों, इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो उसको लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 370 में, ठीक है। और 86 का संविधान संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, आप सभी को पता ही होगा। 73वें संशोधन के तहत दोस्तों पंचायत को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था दोस्तों 1992 में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों को पूरा रिवीजन करना है मेरे भाई, पूरा पेपर अटेंड करना है। देखो यहाँ पर अपन डिफरेंस देखेंगे, प्लस कितने का देखने को मिल रहा है, 8 5 13 है ना, तो 9 का 9 यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, 11 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 7, और 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। और यहाँ पर गैप कितने का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख लो कितना, 2 में से 1 घटाओगे 1, और 12 में 4 घटाओ 8 का गैप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखोगे 9 3 27, मतलब 3 गुना दिख रहा है दोस्तों, है ना, 27 का 3 गुना। 5 में से 2 घटाओगे कितना 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। तो आपको ये इसका 3 गुना है ना, ये इसका 3 गुना है, या फिर पावर से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर 3 की पावर का भी गेम हो सकता है, ध्यान रखना। अगर आप इसका 3 गुना करते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर अलग पेन से लिख देता हूँ, 3 तिया 9 और 24 तिया 72, 72, ये आएगा 729। 729 में आपको ये जोड़ना है, 9 5 14 का 4, इकाई 4 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। फिर तो देखने को ये मिल रहा है, अगर 729 यहाँ लिखते हो, उसमें आप 365 ऐड करते हो, ठीक है, तो 8 क्या 9 आएगा ना, यहाँ पर तो ये 9 आएगा ना, ठीक है। 9 5 14 की 4 कैरी 1 है ना, 9 आ जाए, 6 2 8 9 7 3 10, ये 1094। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने सभी ने बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। देखो जिसका भी स्टेनोग्राफर का पेपर है ना 9 से लेकर 12 के बीच में, वो स्टूडेंट स्पेशली इस क्लास को जरूर देख लेना। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट के खाली मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के आपको पूरा पेपर अटेंड करना है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था दोस्तों, बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो यहाँ पे 1784 आपको टिक कर लेना है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप सभी को पता है, केएन का मतलब शॉर्ट में लिखता हूँ कर्नाटक, ठीक है। और नुआखाई दोस्तों ओडिशा का है दोस्तों, कहाँ का है, ओडिशा के जो संबलपुर वगैरह इसमें हो गया ना, वहाँ पर मनाया जाता है, ये ओडिशा में। और गुड़ी पड़वा आपको पता ही है महाराष्ट्र में है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुरु। फिलहाल आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। देखो मैं इसी प्रकार से आपका रिवीजन कराऊंगा, डेली कराऊंगा, भरपूर रिवीजन कराऊंगा, एग्जाम से पहले इतना रिवीजन करा दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपर से देखने को मिलेगा। आज ये पेपर 2 है दोस्तों, फुल पेपर 2 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों। अगर हम लिंगानुपात सबसे अधिक की बात करेंगे, अगर इन ऑप्शन की बात करेंगे तो आप आंध्र प्रदेश टिक कर लोगे, लेकिन अगर इन ऑप्शन का कोई ये बोलता है किसकी सबसे ज्यादा लिंगानुपात है किस राज्य की, तो केरल टिक करना 1084 है, केरल का सर्वाधिक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ सबसे अधिक, सर्वाधिक में ये सबसे अधिक आ जाएगा, तो सब मैं लिख भी देता हूँ डाटा, ठीक है, डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एग्जाम में पूछा तो टिक कर लेना, 1084 सबसे नंबर 1 पे। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी मेरे भाई, पहली बार कब की थी वो भी आप मुझे बताइए। पता इन देखो भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी 2 बार करी थी, ठीक है, तो ध्यान रखना। और दोनों में ही दोस्तों कहां पर हुआ था, भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। दूसरी बार में भी नई दिल्ली में ही हुआ था, और जो पहली बार हुआ था वो भी नई दिल्ली में ही हुआ था। तो पहली बार हुआ था 1951 में दोस्तों, कब हुआ था 1951 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा हुआ था दूसरी बार मेजबानी गई थी, वो 1982 में की थी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये डाटा आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है दोस्तों, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखो डाइस वाला क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एग्जाम में आया है दोस्तों। आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर था हुआ था ना दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, डाइस वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो 5 वाले अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 आगे आपको बढ़ना है, तो 6 का अपोजिट यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा, और 5 का अपोजिट 1 देखने को मिलेगा। फिर 6 का अपोजिट यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, और 2 का अपोजिट 4 देखने को मिलेगा। आपसे क्या कहा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत फलक कौन सी देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए 2 देखने को मिलेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्योहार रोंगकर मनाती है भारतीय राज्य के किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे भाई ये आपको असम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो ये सवाल शानदार है, पी और क्यू एक काम को 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी से कार्य की शुरुआत करके वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। देखो पहला काम क्या है कि पी इस काम को 4 दिन में कर रहा है,
वहीं पर ये जो Q है वो इस काम को 12 दिन में कर रहा है। अब इनसे कटने वाला नंबर यानी इनका टोटल एलसीएम कुल कार्य पता चल जाएगा, है ना। तो टोटल एलसीएम इनका 12 हो गया, तो P की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 तिया 12, है ना। और ये इसकी क्षमता कितनी होगी मेरे, 12 एकम 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, उसने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट क्या कहता है, वो कह रहा है कि P से कार्य की शुरुआत करनी है, ठीक है, एकांतर दिन में काम करना है। यानी कि अपन यहाँ पर कंसेप्ट ये सीखेंगे कि पहले दिन P काम करेगा, दूसरे दिन Q काम करेगा, है ना, फिर वापस P काम करेगा, फिर Q काम करेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, P 3 की क्षमता से पहले दिन काम करेगा और Q 1 की क्षमता से, तो इनके 2 दिन का कार्य 4 निकल जाएगा। देखो इनके जो 2 दिन का काम है, ध्यान से देखेंगे कि जो 2 दिन का काम है वो 4 है दोस्तों, कितना, 4 है, ठीक है। हमें पहुंचना है 12 तक, तो हम 12 तक कैसे पहुंचेंगे, 4 में गुरुजी 3 का गुणा करके, यहाँ पर आ जाएगा 12। जब मैंने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो 3 का गुणा मुझे यहाँ पर भी करना है और 6 हो जाएगा, तो 6 दिन में ये टोटल काम निपट जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप सभी को टिक कर लेना है। चलिए अगली क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश के क्रिकेट टीम ने जीता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस क्रिकेट IPL की किस देश की टीम ने जीता है, वो भी कौन सा, महिला T20। तो ये जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हराया दोस्तों, इंग्लैंड को हराया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जाना है। उप विजेता टीम भी पूछी जा सकती है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनेंगे। तो आंसर तो आप टिक कर देंगे RCB। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा वो ध्यान से सुनना है, एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा यहाँ पर कि उपविजेता टीम कौन सी है, उपविजेता टीम कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा पर्पल कैप किसको मिली है। और तीसरा क्वेश्चन ऑरेंज कैप के बारे में पूछेगा, ठीक है, ऑरेंज कैप। ये 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कुछ भी हो जाए भाई। उपविजेता टीम कौन सी है मेरे भाई, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किसको हराया था, गुजरात को हराया दोस्तों। किसको हराया, गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की टीम को, है ना, गुजरात टाइटंस को हराया। पर्पल कैप किसको मिली है, उसको मिलते जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और नाम आएगा कगिसो रबाड़ा, क्या नाम आएगा, कगिसो रबाड़ा, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सर्वाधिक रन बनाता है दोस्तों। तो सर्वाधिक रन किसने बनाया मेरे भाई, वैभव सूर्यवंशी। ये वैभव सूर्यवंशी IPL में किस टीम से खेलते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना तो जरा, सूर्यवंशी, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों जो लास्ट मैच हुआ था ना, फाइनल मैच, वो दोस्तों किस स्टेडियम में खेला गया, ये आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। आप सभी को पता, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर विराट कोहली ने दोस्तों नाबाद 75 रन बनाए थे दोस्तों, 6 मार कर मैच जीता था, आप सभी को पता ही होगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। और यहाँ पर आपको जो महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों, हमने ये किसके संविधान से लिए, USA के संविधान से लिए, ठीक है। और ये आपको टिक करना है आर्टिकल 61 के तहत। और आर्टिकल 72 में तो राष्ट्रपति की पार्डिंग पावर्स हैं, क्षमादान शक्तियां मेरे भाई, क्या है, क्षमादान शक्तियां हैं इनकी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप ये क्वेश्चन स्किप कर लो, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं, बताएंगे। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार कमेंट करके बता देंगे कि हमारे भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसमें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। निम्न में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो है कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर D। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, सिंह विष्णु ने की थी, याद रखिएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया था। 100 में से 80% लोग गलत करेंगे जल्दबाजी के चक्कर में। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि संविधान सभा के द्वारा हमारे भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया था, अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। यह चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। 1949 को क्या किया था मेरे भाई, अपनाया था संविधान सभा ने हमारे संविधान को, ठीक है मेरे, एक्सेप्ट किया था मेरे भाई, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था मेरे भाई, संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, लागू हुआ था मेरे भाई। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
अब देखो संविधान से बात करी तो एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान की दूसरी बैठक और संविधान की तीसरी बैठक कब हुई थी, एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया है तो उसके अंकित मूल्य कितना था। देखो अंकित मूल्य कितना था ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो हमने मान लिया अंकित मूल्य x रुपये था तो उस पर 25% की छूट दी है, यानी 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4 रुपये पर 1 की छूट, 4 रुपये पर 1 की छूट यानी 3 पर बेचा है सामान को। वो कह रहा भाई मैंने इसके लिए इतना भुगतान किया 28,473, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो कितना इसका मान आ रहा है दोस्तों, 3 की जगह से काट लो और 3 नम 27, 1 बचेगा, ठीक है, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ठीक है, 4 की जगह से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लो, इकाई 4 आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 9491 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 का 6 कैरी, देखो 64 आएगा। अब 64 तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, ठीक है मेरे भाई। तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए इतनी थारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 कहां पर आयोजित की गई, तो ये हुई है दावोस के स्विट्जरलैंड में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सुरकोटड़ा, ये गुजरात के कच्छ में है दोस्तों, गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में, ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लोथल आप सभी को पता है दोस्तों गुजरात का है, ये कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है मेरे भाई, गुजरात है, ठीक है। कालीबंगा तो आप सभी को पता ही होगा, हनुमानगढ़ है, यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में, गंगा नदी के तट पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, ठीक है मेरे भाई। अब एक बार कमेंट करके बताइए बनावली सभ्यता की लोकेशन क्या है, सभी स्टूडेंट्स कहाँ पर है ये। क्वेश्चन 25 बता दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबटेर की उपाधि धारण की थी, गजबटेर का मतलब हाथियों का शिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी मेरे भाई, ठीक है। और किसके शासनकाल के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे देव राय आपको द्वितीय करना है कि प्रथम, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको टिक करना है देव राय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित राशि किसी एक निश्चित कूट भाषा में बॉन्ड को 619189 के रूप में, कैश को 752312 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको उसी कूट भाषा में डॉन को कैसे लिखा जाएगा वो आपसे पूछा है दोस्तों। पहले लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर BONE, इसका लॉजिक क्या दे रखा है उस क्वेश्चन ने, 619189, ये उसका लॉजिक है। अब यहाँ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो B आता है दोस्तों 2 नंबर पर, ठीक है, और O आता है 15 नंबर पर। लेकिन इससे बात नहीं बन रही है, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है बात बनेगी, रुको, 14 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। अब ध्यान से सुनेंगे, इसने क्या कर रखा है, 2 में आपको 4 प्लस करके दे रखा है। 2 में 4 प्लस करोगे 6 बनेगा, 15 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा, 19 बनेगा, 14 में 4 प्लस करोगे 18 बनेगा, और 5 में 4 प्लस करोगे मेरे भाई तो 9 बनेगा। देखो यही तो कोड दे रखा है, मतलब कि इसने क्या किया, इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें 4 प्लस करके रख रखा है। तो D 4 में 4 जोड़ोगे 8, तो आंसर हमारा 8 से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा। अब एक काम करते हैं, तीसरा वाला अक्षर देखिए, W 23 पे आता है, 23 में 4 जोड़ लो, 23 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 27 होगा, यानी है ना, 23 में 4 जोड़ोगे तो 27 होगा। अब 27 होगा तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये आपने सवाल बना लिया, ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये भी सवाल बहुत प्यारा सा है। देखो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपके जो सिलेक्शन पोस्ट में प्रीवियस ईयर, वो दोस्तों ऐसी कोडेड वाले ही पूछे गए, कोडेड वाले ही क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर दे रखा है कि J का T से किस प्रकार संबंधित है, J T से किस प्रकार संबंधित है, ये कहा है, मतलब J क्या T से किस प्रकार संबंधित है, मतलब J T क्या कहेगा J को, ये आपसे पूछा है। देख तो बनाते हैं क्वेश्चन को। गुणा वाला देखो सिंबल क्या कह रहा है, A B की पुत्री है, B की पुत्री कौन है A, तो उसी तरह से J की पुत्री कौन है K, पहले J बनाओ, पहले बनाओ J। अब J की एक पुत्री है जिसका नाम है K, ये इसकी पुत्री है मेरे भाई, तो माइनस से डिनोट कर लेते अपन, है ना, इसकी पुत्री है। आगे देखते हैं आगे क्या बना रहा है क्वेश्चन, भाग वाला देखो, B की बहन कौन है A, तो K की बहन कौन है H। अब K की एक बहन है H, ये H इसकी बहन है,
ये इसकी बहन है तो ये भी माइनस से डिनोट कर लो, ठीक है। फिर आगे देखने को मिला प्लस। प्लस का अर्थ क्या है कि बी के कौन पिता है, ए, बी के पिता कौन, ए, तो एच के पिता कौन है, एम, तो एच के पिता एम हो गए। अब देखो जे की दो पुत्रियां हो गई के और एच, ठीक है। अब एच के पिता अगर एम हो रहे हैं दोस्तों, अगर एच के पिता एम हो रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये प्लस से डिनोट करोगे आप, तो आपको ये पता चल गया कि ये आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी दो संतान है दोस्तों, ठीक है, ये दो संतान है। फिर इसका माइनस का अर्थ देखो, बी का भाई कौन है, ए है, तो एम का भाई कौन है, टी। अब एम का एक भाई है यहाँ पर टी, ये भाई है दोस्तों, तो मैं इसको प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका भाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी क्या कहेगा जे को, टी क्या कहेगा जे को, टी क्या कहेगा जे को, तो टी कहेगा ना दोस्तों, मतलब कि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी हो जाएगी टी, भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा सवाल सभी ने बना लिया, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों को संगठन वर्णित है। अभी मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक का दर्जा 73वें संशोधन के तहत दिया गया था, जिसमें कुल 29 वैसे हैं, ग्राम पंचायत में कुल 29 वैसे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आर्टिकल आपसे पूछेगा तो इसका गठन होता है दोस्तों आर्टिकल 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत इसका गठन होता है। आर्टिकल 32 वो है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था मेरे भाई। आर्टिकल 32 वो है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। आर्टिकल 44 वो है जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, यहां पर लिखेंगे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आपको टिक कर लेना है, यानी कि यूसीसी शॉर्ट में कहें तो, ठीक है, नागरिक संहिता। अगर इंग्लिश में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है मेरे भाई। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है और दूसरा राज्य कौन सा है, एक बार कमेंट करके बता देंगे तो मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी मेरे भाई। ये बड़ा ही क्रूर शासक था मेरे भाई, ये बड़ा ही क्रूर शासक था जिसने सिजदा एवं पाबोस जैसी प्रथाएं चलाई थी। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये वही शासक है जिसने सिजदा एवं पाबोस प्रथाएं चलाई, एवं पाबोस प्रथाएं चलाई। अब गुरुजी ये सिजदा एवं पाबोस प्रथाएं क्या है, क्या बला है ये, तो मेरे भाई ये ध्यान रखना कि सिजदा का मतलब होता है कि मेरे दरबार में आओ तो सर झुका कर आओ, ऐसा कहना था बलबन का, ग्यासुद्दीन बलबन का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब गुरुजी पाबोस प्रथाओं का मतलब मेरे दरबार में आओ तो पाँव को चूमते हुए आओ, तो ऐसा कहना था ये ग्यासुद्दीन बलबन का। तो ये बहुत ही क्रूर शासक था, ये आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली चलाई थी, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। ये गुलामों का गुलाम है, रजिया सुल्तान का पिता है, इसी को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, ठीक है। इसी ने दोस्तों तुर्क ए चेलगानी का गठन किया, 40 सरदारों को गठन, तुर्क ए चेलगानी, इसी ने तुर्क ए चेहलगानी, इसी ने तुर्क ए चेहलगानी का गठन किया मेरे भाई, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। इक्ता प्रणाली चलाई थी, तुर्क ए चेहलगानी का गठन किया था, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने किसको राजधानी बनाई, दिल्ली को, और ऐबक ने किसको बनाई थी, लाहौर को, इसीलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और रिवीजन अच्छे से किया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध गुरुजी राष्ट्रपति शासन कहां गया, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है मेरे भाई, ये आपको 360 में देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के किस भाग में, एक आप मुझे कमेंट करके बताइए। मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 36 आर्टिकल तक चलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 3 में है दोस्तों, संविधान के भाग 3 में, 2 में नागरिकता और 1 में क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेरी क्लास में आपको इसी प्रकार से रिवीजन मिलेगा, अगर क्वेश्चन ना फंसे एग्जाम में तो बात करना दोस्तों, बस आप एग्जाम तक डटे रहो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, देखो यहाँ पर 2 का इकाई सेम दिख रहा, बाकी 2 का अलग है ना, तो एक काम करें, इसको अपन देखो यहाँ पर देखो कि चौथा वर्ड अलग है, सबसे बेस्ट ये देखो, आप ये ऑप्शन की तरफ देखा करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। ये चौथे वर्ड देखो, इस चौथे वर्ड का इकाई सबका अलग है ना, तो चौथे वर्ड को, तीसरे वर्ड को पकड़ो, तीसरा वर्ड ये रहा, J10 पर M13 पर प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3 हो गया काम, आ गया 19 और 3 कितने, 19 20 21 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है, ऑप्शन नंबर बी, हो गया काम तमाम। यही तो आपको नजर एग्जाम में ऑप्शन की तरफ रखनी है, पूरा सॉल्व मत करना मेरे भाई, समय वेस्ट मत करना, क्योंकि एसएससी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है समय, हर एग्जाम में समय ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा त्यौहार जिसको 100 ड्रम वाला त्यौहार कहते हैं, वांगला त्यौहार दोस्तों, किसको, वांगला। और कहां पर गुरु, मेघालय, गुरु कहां पर है, मेघालय में। सागा दावा दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले मनाते हैं दोस्तों, सिक्किम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सागा दावा सिक्किम का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। सांगक्लेन दोस्तों एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एपी आप वो मत समझ लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी मत समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापकों ने, ये सभी को आना चाहिए,
सभी ने कर भी लिया होगा। धर्मपाल आपने टिक कर दिया होगा, ठीक है। चलिए ये रहा, देखो क्वेश्चन कह रहा है 9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, तो दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, 9 या 27 यानी 9900 का आपको 27% निकालना है। या पे आप 9 का मल्टीपल देखो या तो आप 3 का मल्टीपल देखो, 9 या 3 का मल्टीपल चेक कर लो, आपका आंसर आपके सामने। बाकी आप 27 गुणा 9 करते रह जाओगे फिर तो, ठीक है। ठीक है, अगर करोगे भी तो 9 7 63 का 3 इकाई अंक 3 आने वाला है, तो इकाई अंक 3 आएगा, तो एक ऑप्शन तो ये गया। अब आप एक काम करो, आप 11 3 और 9 का मल्टीपल चेक कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 11 का मल्टीपल चेक कर लें, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, ये आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये आंसर होगा। 8 और 2 10, 6 3 9, ये आंसर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो एक झटके में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा सवाल आपने कर दिया होगा, भले आपको विश्वास नहीं हो तो कर लो मल्टीप्लाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 27 को 7 कितने 9 गुणा 3 लिख लो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है। 27 को 9 गुणा 3 लिख दो, 9 गुणा 3 लिख लो दोस्तों कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखो 99 81 की कह रही है 99 81 81 और 8 कितने हो गए 89 हो गए, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3 3 9, तो 3 एकम 3 ही तो आएगा, और 9 3 27 की 7 73 आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल, 2 आ जाएगा कह रही 8 3 24 24 और 2 26, ये आ गया 26 73, ये आंसर आ गया। अगर आप चाहते तो 11 का मल्टीपल डायरेक्ट लगा सकते थे, ठीक है। तो ये तरीके आपको मैं डेली सिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ऐसा तो दोस्तों लवक यानी प्लास्टिड्स आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन एंजाइम का मेन वर्क क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, उसके बाद उसको किसमें अमीनो एसिड में बदल देना, यानी कि प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखो केरल के आपको 2 क्लासिकल डांस ध्यान रखने हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, एक तो मोहिनी अट्टम याद रखोगे, प्लस आप कथकली भी याद रखोगे, बस इतना याद रखना। तमिलनाडु को आपको पता चल ही चुका है, भरतनाट्यम सरीरट्टम भी इसी को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी ध्यान रखना, कर्नाटक का दोस्तों आपको पता नहीं है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी याद रख लेना, कुचिपुड़ी, ठीक है मेरे भाई। ये रहा अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिहू गुरुजी असम राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल ध्यान रखना, दिसंबर महीने में मनाया जाता है दोस्तों, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है, कंटिन्यू 10 दिन तक मनाया जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। गुरुजी ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का ध्यान रखेंगे। क्लास का अंतिम प्रश्न, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, तो गुरुजी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं मेरे भाई। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसी प्रकार से मैं क्लास कंटिन्यू रखूं तो आप एग्जाम से पहले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भाई मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ये क्लास एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए क्लास ले सकते हैं। अब देखो सिलेक्शन पोस्ट जो आपका दोस्तों स्टेनोग्राफर है उसमें मैथ नहीं आ रही है, तो आप मैथ के क्वेश्चन स्किप करके इसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।